कृष्ण ने आदि भाइयों बहनों एवं बच्चों, अभी अभी हम गाना गाए थे, ऐसे मेरा सच्चा वैद्य सच्चा मेरा डॉक्टर। वास्तव में प्रभु यीशु हमारा वैद्य डॉक्टर है या नहीं है? जो लोग हाँ कहें वो लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। जितने लोग प्रभु यीशु का अपना अच्छे वैद्य अच्छे डॉक्टर मानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, हम सबों का बीमारी को प्रभु यीशु चंगा करने वाला व्यक्ति है। इसके बारे में जानने के लिए हम लोग सेंट लूकास के सुसमाचार में जाएंगे। हम लोग पिछले 2 दिन में हम आध्यात्मिक स्वस्थ लाभ के लिए हम 2 दिन प्रार्थना किए और कल के दिन हम लोग आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए हम सबों ने अच्छे से हम लोग क्या किए? पाप स्वीकार किए। उसके बाद हम ईसा बलिदान में भाग लिए। भाग लेने के बाद हम प्रभु यीशु को भी
हम ग्रहण करके हम आध्यात्मिक रूप से हम पूर्ण रूप से चंगा पा लिए। हम सोचते होंगे फादर क्यों पहले आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लाभ के बारे में बात किए, फिर बाद में आज शारीरिक समुदाय के बारे में प्रभु यीशु को एक वैद्य के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में क्यों हमारे सामने बात करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसको जानने के लिए हमें संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से आप लोग पढ़िए। वहां पर हम लोग पाएंगे 17 से हम लोग 20 तक पढ़िए। 17-20 से सब लोग बोलिए। किसी दिन शिक्षा दे रहे थे, बाहर से शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वह गलीलिया तथा यहूदियों के कार्य एक गांव से और यरूशलेम में भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईर्षा लोगों को क्या करते थे, चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग, सब लोग बोलिए, उसी समय कुछ लोग काट पर पड़े हुए, बोलिए, काट में पड़े हुए एक अल्पाक रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रख देने चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को, बोलिए, भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए। बोलिए, वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े कटाकर, बोलिए, कटाकर हाथ काट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार दिया। आगे बढ़िए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्या हो गया, क्षमा हो गई है। यहां पहले देखिए, अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु लेके आए। लोगों के दृष्टि में वो बीमार व्यक्ति था। लोगों के दृष्टि में क्या था, बीमार व्यक्ति था। लेकिन प्रभु यीशु अंतर्यामी है, ऐसा ना? प्रभु यीशु क्या है? सब लोग बोलिए, प्रभु यीशु कौन है? अंतर्यामी है। हम लोग सबको अंदर तक को वो क्या कर सकता है, जान सकता है। इसलिए प्रभु यीशु, उसे क्या जरूरत है, क्या पहले आवश्यक है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास हम कोई बीमार व्यक्ति के लेके जाएंगे, उसको पहले आईसीयू में लेके जाने के लिए बोलेंगे। जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत होता है तो क्या करेंगे डॉक्टर? पहले बोलेंगे, पहले उसको ऑक्सीजन दे दो, है ना? नहीं तो उसको क्या करेंगे, कमजोर रहेंगे तो उसको ग्लूकोज बॉटल दे दो, चढ़ा दो। समझ में आ रहे ना? उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, उसका जांच करना शुरू करेगा। ऐसा लोग देखे नहीं देखे, जो लोग देखे हैं हाथ ऊपर कीजिए। इसके लिए तो कुछ नहीं बोलूंगा, जो देखे है ना, सब लोग वैसे नहीं देखे होंगे और कुछ लोग देखे। वेरी गुड। हम हॉस्पिटल में जाने से डॉक्टर पहला क्या आवश्यकता है,
ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन, और ग्लूकोज बॉटल को आवश्यकता है तो ग्लूकोज बॉटल चढ़ाने के लिए डॉक्टर बोलता है। उसी के बाद वो उसका रिकॉर्ड वगैरह पूछेगा, चलो रिश्तेदार को बुलाएगा, बुलाकर पूछेगा, भैया बताओ ये कौन है आपका? मेरा पिताजी है। क्या बीमार है, क्या कहाँ का लेके थे, क्या इलाज हुआ, उसके रिकॉर्ड दिखाइए। समझ में आ रही ना? लेकिन ये सब करने के पहले डॉक्टर सोचता है उसका पहले क्या आवश्यकता है। समझ में आ रही ना? यहाँ प्रभु यीशु गंभीर रूप से उसको अंदरतम को जांच किया। किसके अंदरतम को जांच किया? हाँ, सब लोग बोले, जो बोलेंगे सब जाएंगे। अर्धांग रोगी को जांच किया, अर्धांग रोगी के जांच किया। और प्रभु यीशु ने इसलिए तुरंत उसको क्या कहा? 20 को पढ़िए, 20 को पढ़िए। हाँ, ईसा ने क्या कहा? हाँ, क्या कहा प्रभु ने? अब सब लोग बोलिए, भाई तुम्हारे पाप क्या हो गया? हाँ, क्षमा हो गया। हाँ, पहले प्रभु यीशु ने देखा इस व्यक्ति को, है ना, पाप की क्षमा, वही ऑक्सीजन की जरूरत था, वही ग्लूकोज बॉटल की जरूरत था। समझ में आ रहे हैं ना? इसलिए पहले प्रभु यीशु उसको दिलवाया। समझ में आ रहे हैं ना? उसके दिलवाया, और उसके देने के बाद फिर प्रभु यीशु फिर उसे आदमी से फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ 23 में आएंगे, 23 को पढ़िए। हाँ, ईसा ने उनसे कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, अथवा वो कारण उसे उठो और चलो फिरो। और उसको क्या कहा? और उसको क्या कहा? उठो और अपने 24 में आप देखेंगे तो, उठो और अपने काट उठाकर घर जाओ बोला। अभी तो प्रभु यीशु उसको क्या किया? पहले उसको आत्मा को चंगा किया, उसके बाद उसको शरीर को चंगा किया। शरीर को चंगा करने के बाद वो आदमी क्या कर पाया? जिस काट पर उसको उठा के लेके आए प्रभु यीशु, पहले 4 जन की जरूरत था उसको लेके आने के लिए, गिरजाघर लाने के लिए, है ना? गिरजाघर लाने में कितने लोगों की जरूरत पड़ा? 4 लोगों की जरूरत पड़ा। और गिरजाघर से वापस जाने के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी क्या प्राप्त कर लिया? शारीरिक चंगाई प्राप्त किया, शारीरिक चंगा कर। इसीलिए उठकर काट उठाकर वो घर के आड़ निकल पड़ा। तो इसीलिए आज हम क्या करेंगे? क्या मनन चिंतन करेंगे? शारीरिक चंगाई पर, शारीरिक चंगाई पर हमको मनन चिंतन करेंगे। एक इंग्लिश कहावत है, इसी को कोई नर्स लोग है आप लोग में बीच में? कोई नर्स? सब नर्स लोग सब अपने अपने गांव में है। हम लोग सब बच्चा पूछा लोग हम बैठे है ना, है ना? कोई इधर स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले नहीं है? ठीक है, सब अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों को सब भेज दिए, जसपुर जाओ, है ना, सीतापुर जाओ, अंबिकापुर जाओ, बगीचा चले जाओ, हम लोग घर को संभालेंगे बोल के सब बैठ गए यहाँ पर। लेकिन आप लोग ही अनमोल बनेंगे आज के सुसमाचार के अनुसार अगर देखेंगे तो, क्योंकि आप लोग, अब हम लोग जानते हैं ना, आज हमारा दिल्ली में हमारा अन्नदाता लोग क्या कर रहे हैं? हड़ताल धरना में बैठे हैं, क्योंकि अन्नदाता लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अन्नदाता कौन होते हैं? हाँ, किसान लोग होते हैं। और हम लोग सब अपने गांव में बैठकर किसान का काम करते हैं। जो लोग किसान का काम करने वाले सब हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन किसान का काम करते हैं? वेरी गुड, इसमें जरूरत नहीं है, केवल जो करते हैं केवल ऊपर हाथ ऊपर कीजिए। अभी हम लोग समझेंगे शारीरिक लाभ के लिए
किसान किस प्रकार काम करना है। तो वहां एक मैंने शुरू में बताया अभी कि एक क्या का जरूरत है, एक कहावत है हिंदी में, इंग्लिश में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। कोई सुने उसका समझ सकते हैं, उसका अनुवाद बोल सकते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। पुलिस सर मुंडी हिला रहे, बोलिए हेल्थ इज वेल्थ, बताइए क्या हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य क्या है, सर्वोपरि है। यार एक बार बोलिए, हेल्थ इज वेल्थ मैंने क्या होता है, स्वस्थ है सर्वोपरि है। क्या बोले, हाँ स्वस्थ है सबसे अच्छा है, मतलब हेल्थ इज वेल्थ, वही है हमारा स्वास्थ्य, हमारा असली संपत्ति। अगर आपके लिए ईश्वर अच्छे स्वास्थ्य दिया है तो आप लोग वास्तव में धन्य है, ईश्वर आपको आशीष दिया। एक चीज बोलूंगा, ये सब अधिकार से हम बैठे हुए लोगों को हुआ होगा, मेरे लिए अभी तक उसका मैं अनुभव नहीं किया हूं। आप लोग को आश्चर्य होंगे, मेरे को आज तक सिर दर्द नहीं हुआ, मैं कभी भी मेरे को सिर दर्द का अनुभव नहीं हुआ है। ईश्वर ने मेरे को यह वरदान दिया है। और कभी कभी मैं दूसरों को सिर दर्द बन जाता, वो अलग बात है ना, दूसरों के लिए मैं सिर दर्द हूं, लेकिन स्वयं मैं अपने जीवन में सिर दर्द अनुभव नहीं किया हूं। ईश्वर मेरे लिए ये वरदान दिया। बाकी सब बीमारी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सिर दर्द क्या है मैं नहीं जानता। इसलिए बच्चे लोग आकर मेरे से बोलते, फादर सिर दर्द होता है। मैं बोलता हूं आपका सिर दर्द नहीं होने के लिए दवाई है। वो बोलते फादर बता दीजिए, मैं बताता हूं, आपके सिर को काट दो फिर कभी सिर दर्द नहीं होगा, है ना। सिर दर्द क्यों होता है, सिर है इसीलिए होता है ना। ऐसा नो जिसका सिर दर्द नहीं होना है क्या कर लो, है ना, फिर कभी सिर दर्द नहीं होगा, शिकायत नहीं करेंगे, है ना। फिर बच्चे लोग हंसने लगते हैं, फादर आप मजाक करते हैं, मैं सिर काट दूंगा तो कैसे मैं स्कूल आऊंगा, है ना, है ना। इसलिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण चीज है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। सो स्वास्थ्य सर्वोपरि है, मतलब वही है हमारा असली संपत्ति। समझ में आ रहे ना, जो स्वस्थ रहता है वो कभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है क्या, लेकिन स्वास्थ्य कहां से पैदा होता है, कहां से हमें मिलता है, उसको हमको जानने के लिए हम उत्पत्ति ग्रंथ में जाना पड़ेगा। उत्पत्ति ग्रंथ बुक ऑफ जेनेसिस कहते हैं, अध्याय 2:7 को थोड़ा पढ़ेंगे, 2:7। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। हाँ, और एक बार पढ़िए, प्रभु उनके पीछे दोहराइए सब लोग। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बना और उसको में प्राणवायु फूंक दी। तो मनुष्य कहां से आया, अभी मिट्टी से, धरती से आया। ये धरती का आदमी आजकल क्या कर दे रहा है, आदमी क्या कर दे रहा है, बोलिए ना, नष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, नष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अरे बाप रे, नष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहे हैं। जंगल सब काट रहे नहीं काट रहे, काट रहे हैं। हम लोग आजकल जल्दी से पैसा देखने के लिए, पाने के लिए आजकल क्या करते हैं, उसी पे थोड़ा ठीक से लगाइए। आजकल वो लौकी वाला में सुई लगाते हैं ना, सुई लगाकर उसका क्या कर देते, बड़ा कर देते। ऐसे करने से
हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा? नहीं होगा, हमारे स्वास्थ्य लाभ नहीं होंगे। हम लोग, मैं यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर एक मोड़ है, वो गलती से किसका वो बॉयलर किसका है? हमारे का है क्या? कौन चला रहा है बॉयलर? आप गलत ना समझिए, आप उसको चाहिए थे, उसको आप लोग देसी मुर्गी का इसके रूप में बदल सकते हैं। क्यों बता रहा हूं, क्यों मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं? क्योंकि हम स्वाद के कारण, स्वाद समझते, टेस्ट है ना, स्वाद के कारण आदमी क्या कर देता है? स्वाद के लिए आदमी नया नया चीज का आविष्कार कर देता है, और वो नया नया चीज का आविष्कार करके ईश्वर के विरोध काम करता है। हम लोग के पास वो मुर्गी का बच्चे होते हैं ना, उसका क्या चूचू क्या कहते हैं? हाँ, चूजा, हाँ चूजा कहते हैं ना, चूजा है ना। चूजा के बारे में भी एक जोक है, आप लोग पसंद आएंगे। चूजा लोग एक बार अपने माँ के पास, मुर्गी माँ के पास गया, जाके बोलने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी, हम लोग कुछ दिन रखते, हम लोग घर के रखते, बाद में उसको छोड़ देते, फ्री है ना, फ्री छोड़ देते ना, ऐसा नो, फ्री छोड़ते नहीं छोड़ते, फ्री छोड़ देते। और बाला दिन लोग अपने घर से बाहर निकले और वो जाने लगे घूमने फिरने, एका के घर, टिक्का के घर और तिरकी के घर सब गए। वहां जाके देख रहे, एका के घर, तिरकी के घर में औरत देख रहे, तो वहां सब अपने बच्चों को नाम दे के बुला रहे, इमानुएल तिरकी इधर आओ, है ना, ये कंचन बिंच इधर आओ, है ना, ये लता टप्पो इधर आओ। इस सबको देख लिए, जो सब देख लिए, देखे मम्मी के पास जाके कहने लगे, मम्मी को कहने लगे, मम्मी मम्मी हम लोग आज आप छोड़ दिए, आपका पंख नहीं रखे, आप खाना अपने आप को उस दो बोल के भेजे, इसलिए हम टिक्का के घर में गए, टोपो के घर में गए, क्रिकेटा के घर में गए। वहां देख रहे हैं, वहां के सब बच्चे लोग एक दूसरों को, ये कंचन, ये लता, है ना, ये सोनो, ये मोनो, ये इमानुएल बोल के बुलाते हैं। मम्मी मम्मी हमको क्यों नाम नहीं दिए? क्या बोले? हमको क्यों नाम नहीं दिए? इसलिए मम्मी ने बोला, बच्चों चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम लोग के लिए भी नाम दिया जाता है, लेकिन जब हम जिंदा रहते हैं हमको कोई नाम नहीं देता है। जब आदमी मर जाता है उसका लाश कहते, आदमी मर जाता है तो उसका क्या कहते? लाश कहते और डेड बॉडी कहते। समझ में आ रहे ना? कभी भी हम लोग क्रिस्चियन डेथ हो गया तो हम लोग को उसका शरीर को उठाकर गिरजाघर या कब्रिस्तान जाते हैं। कोई पूछता है क्या अनिल क्रिकेटा का बॉडी को कहाँ रखे, इसे पूछता है क्या? नहीं, सीधे पूछता है बॉडी को कहाँ रखे, गिरजाघर में लाश को कहाँ रखे, है ना, गिरजाघर में रखे या कब्र में लेके गए। कोई भी उसका नाम नहीं लेता है, केवल क्या बोलता है? लाश बोलता है या डेड बॉडी बोलता है। इसलिए चिकन बताया, बेटा जब हम जिंदा रहते हमारे लिए नाम नहीं होता है, लेकिन हम जब मर जाते हैं आदमी हम लोग को अनेक नाम देता है। वो बोलता है चिल्ली चिकन, चिकन 65, तंदूरी चिकन। समझ में आ रहे ना? इसलिए हम मरने के बाद हम लोगों के लिए क्या होता है? नाम होता है। लेकिन आदमी मरने के बाद कोई नाम नहीं होता। सच है ना? कितना गहरा सच है, आप जान रहे हैं ना? ऐसा है ना? यस। इसलिए हम यहाँ पर मानव मिट्टी से बनाया गया और इस मिट्टी से ही जीवन मिलता है, और इस मिट्टी से ही देखिए ना कितने सारे पौधा, कोई भी पौधा अकेले आकाश में खड़े होकर मेरे को धरती नहीं चाहिए, है ना, मैं अपने आप मैं फल दे सकता हूं। कोई एक पौधा का नाम बताइए,
जो धरती से जुड़ा नहीं है, लेकिन आकाश में खड़े होकर फल देने वाला कोई पेड़, कोई पौधा, कोई लता है क्या? नहीं। सब कहां से जुड़े हैं? धरती से जुड़े हैं। इसलिए धरती को रक्षा करना है, धरती अच्छा रहेंगे। समझ में आ रहे ना? तब तो मैं यहाँ पर ये बॉयलर वाला इसको बता रहा हूं, थोड़े से मेरे को गलत ना समझे। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसका गलत ना समझे, आप बदल सकते हैं। क्योंकि बदलना हम जैसे किसान लोग से ही वो शुरू हो सकता है। इसलिए हम आध्यात्मिक शरीर लाभदायक हम बाइबल वचन से मिलता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शारीरिक लाभ, शारीरिक स्वास्थ्य भी हमें बाइबल वचन से मिल सकता है। उसी पर हम मनन चिंतन करेंगे। उदाहरण के लिए हम बता रहा हूं, जैसे ये बॉयलर चिकन रहता है, ये बॉयलर चिकन कभी उसको भोंकते हुए करते हुए देखा? कभी भोंकते हुए देखा? सुबह के टाइम पर कभी उड़ते हुए देखा? कहीं दादा करते हुए देखा? कुछ नहीं। आप रात को लेकर आइए, अपने घर के कोने में छोड़ दीजिए, सुबह है ना, वो अगर कोई कुत्ता कुत्ता नहीं है तो वहीं पर पड़ा रहेगा, नहीं तो दूसरे किसके के पेट में रहेगा, बस उतना ही। समझ में आ रहा है ना? समझे है ना? वही है बॉयलर के लेके आकर उनके घर में ऐसे हुआ है, इसीलिए हंस रही है। मैं रात के लेके आया, दूसरे पड़ोसी उठा के लेके जाकर बना कर है ना कड़िया के साथ उसके खा लिया, है ना ये उसको उठा ही नहीं भी वो कभी। इसलिए आदमी को देखिए 100 बॉयलर वाला को भाग कर पीछे साइकिल में टंगा कर लेके जा सकता है। समझ में आ रहे ना? यस सर। लेकिन देशी मुर्गा का आप लोग लेके आकर अपने घर में रात में जहां छोड़े हैं, सुबह देखिए कहां रहेगा? गिरजाघर के ऊपर रहेगा, है ना? समझ में आ रहे? गिरजाघर जो वही है भगवान की सृष्टि के अनुसार जो भी चीज को हम, जो वो सृष्टि किया वही चीज को हम खाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। समझ में आ रहे ना? हम खाते हैं बनावट चीज को, बनावट करके सब लोग क्या बन जाते हैं? यहाँ बनावट बड़ा, यहाँ पर सामने एक पेट्रोल है ना, एक सिलेंडर सामने हो जाता है सबके लिए। समझ में आ रहे हैं ना? आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जिसको सिलेंडर है उनको बता रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को गुस्सा से देख रहे हैं, है ना तो कुछ लोग आगे पीछे फलना फूलना शुरू कर देते हैं, है ना? क्यों? हम लोग बनावट चीज को खाते हैं। इसीलिए हम लोग को चलिए, क्यों बाइबल में इसकी चीज को कहां बताया गया उसको देखना है। आइए दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 8 से 16 तक थोड़ा पढ़ेंगे। फटाफट पेज नंबर जो पाते हैं तुरंत बताइए। दानियल का ग्रंथ, नबी दानियल अध्याय 1 वचन संख्या 8 से 16 तक आप पढ़ेंगे। पढ़िए। हाँ पढ़िए ना एक जन। पेज नंबर 1347 1347। हाँ, ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, क्या कहा? पढ़िए 10 को पढ़िए। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपना स्वामी से डरता हूं। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है,
यदि वो देखेंगे कि पढ़िए ना, समुदाय के नवयुवकों के तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। हाँ पढ़िए, 11 को पढ़िए, पढ़ते जाइए। उसके बाद दानियल ने, सब लोग बोलिए, उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे भोजन के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिसाएल, अजर्या नियुक्त किया था, कहा आप कृपया, सब लोग बोलिए, आपको धीरे धीरे बोलते जाइए, सब लोग तो थोड़ा बहुत समझेंगे। सब लोग बताइए, आप कृपया, सब लोग बोलिए आगे एक बार, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा ले। सब लोग बोलिए, परीक्षा ले। हाँ, हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी पिलाए। इसके बाद फिर आप हमारा, सब लोग बोलते जाइए, हेलो 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 हेलो, सबको हेलो, सब पढ़ने वाले इधर मेरे बात सुनिए, हेलो यहाँ सुनिए ना, यहाँ सुनिए, इसके पीछे दोहराइए, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसी कारण से हमारे दिमाग में इसको बैठाना है। इसलिए जैसे वो पढ़ रही है उसके पीछे दोहराइए, थोड़ा सक्रिय रूप से सुनिए, कहा क्या कहा गया है, थोड़ा पढ़िए। 12 का और एक बार पढ़िए, आप कृपया, सब लोग बोलिए, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा ले। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए, जोर से बोलिए, पीने के लिए पानी दिलाए। हाँ पढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद आप हमारा राष्ट्रीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख ले, जो आपको उचित काम पड़े वही हमारे साथ करे। यहाँ पर क्या भोजन करने के लिए यहाँ पर बताया गया है? तरकारी मतलब क्या होता है? सब्जी भोजन। सब्जी भोजन को हमको ज्यादा करना है, ये सब बाइबल में बताया गया है, हम लोग इसका ध्यान नहीं देते। और यहाँ क्या बताया गया? 10 दिन तक हम लोग वेजिटेरियन का खाना खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ नॉनवेज खाने के नहीं बोल रहा हूँ, खा सकते हैं लेकिन रोज नहीं, कभी के बार, महीने में एक बार, पहले वाला महीने के बाद एक बार, अभी क्या कर दे, दिन में एक बार कर दिए। दिन में एक बार करने के कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। इसलिए वहां बता रहा है, दानियल क्या बता रहा है, हमें परीक्षा लेके देखिए, 10 दिन हम लोग तरकारी का भोजन करेंगे और आप लोगों का राज परिवार लोग, राजमहल में रहने लोग क्या भोजन करो, आप लोग मांसाहारी का खाना खा ले, आज हम लोग तरकारी खाना खाएंगे। 10 दिन के बाद देखिए किसमें ज्यादा है ना फर्क पड़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे दानियल में और दानियल के साथ रहने वाले साथियों में बहुत फर्क पड़ा, उन लोगों का शरीर तंदुरुस्त रहा। समझ में आ रहे ना? अब देखिए हिरण तेज दौड़ पाता है, क्यों? हिरण तेज दौड़ सकता है, क्यों? घास फूस खाता है। और शेर बड़ा रहता है, खाने के टाइम में खाना जब जरूरत पड़ता है तब तेज दौड़ता है, नहीं तो काके कराटा मारकर पड़ा रहेंगे पेड़ के नीचे। समझ में आ रहे ना? समझ में आ रहे? इसीलिए यहां बाइबल में क्या कहा गया है, हमें
तरकारी भोजन वो भी हम लोग आजकल खाद बहुत डाल देते हैं, सल्फेट और यूरिया, समझ में आ रहे ना। और क्या क्या आप लोग जानते हैं, किसान आप लोग यूरिया और बहुत सल्फेट, बहुत सारे चीज को आप लोग उपयोग करते हैं। इसी के बदले न प्रकृति के रूप में खेती करने का सीखिए। और हम लोग आज अपने वातावरण में वो सबको हम नहीं करते हैं, हम बदल गए। इसीलिए जमीन क्या हो गया, बिगड़ गया। जमीन बिगड़ने के कारण शरीर बिगड़ता है, समझ में आ रहे ना। हमारे भोजन में संतुष्टि है ना, बैलेंस्ड डाइट ना होने के कारण ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है, नहीं तो शुगर ज्यादा हो जाता है। और ये कैल्शियम जो मिलना है हमारा हड्डी के लिए, वो प्राप्त नहीं मिलने के कारण हमारे बच्चे लोग है ना बहुत कमजोर हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे बच्चे लोग छोटे में, मैं तो अभी भी एक साल से ही चश्मा, छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत होता है बोल के चश्मा पहनना शुरू किया। पहले हमारे नंगे आंख से देख सकते थे, लेकिन अब आजकल के बच्चे लोग 10-12 साल में चश्मा लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर में क्या है, कमजोरी है। हम लोग एकदम अच्छे भोजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें बाइबल में और भी बताता है, स्वस्थ रहने के लिए हमें बताया जाता है। इसीलिए हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23-25 को पढ़िए। निर्गमन ग्रंथ 23-25 को, चैप्टर 23-25 को पढ़िए। हाँ, उसके चारों ओर 4 चंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाओ और उस पटरी के चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। 23-25 तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करेंगे। 23-25 को पढ़िए। और वह तुम्हारा अन्न जल को क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे और तुमसे बीमारियों दूर रखेगा। आपके अन्न जल को क्या कर देगा, आशीर्वाद देंगे, और हमसे क्या कर देगा, बीमारियों को दूर कर देगा। इसलिए हमको क्या करना है कि हम बीमारी से दूर रहना है तो अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करना है। जब हम ईश्वर की सेवा करेंगे तो ईश्वर हमको क्या में आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो तुम्हारा अन्न जल को आशीर्वाद देंगे। अन्न जल मतलब क्या है, खेती बाड़ी, समझ में आ रहे ना। खेती बाड़ी को क्या करेगा, आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद करके क्या करेगा, अब तुम्हें बीमारियों से दूर रखेंगे, बीमारियों से दूर रखेंगे। अन्न जल जैसे हम लोग देखते हैं, जो सब्जी और जो फल और जो पत्ते हमारा शरीर के अंग जैसे दिखता है, वो सब चीज को खाने से हमारे लिए स्वस्थ मिलता है। और हम लोग देख सकते हैं, जैसे हर एक साग में कुछ विटामिन मिलता है। जैसे आप लोग मेंढक साग खाते हैं, मेंढक साग क्या के लिए, हमारे लिए क्या पैदा करने के लिए, भूख पैदा करने के लिए, खाना बचने के लिए खाते हैं ना। मेंढक साग खाते नहीं खाते, खाते हैं। और उसी प्रकार जैसे हम भिंडी खाएंगे तो हमारा दिमाग बढ़ता है,
समझ में आ रहे हैं? और हम अनार खाएंगे और ग्रेप्स अंगूर खाएंगे, वो हमारे लिए खून पैदा करता है। और खजूर का फल समझ में आ रहे हैं ना, उसका ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स के खाने से हमारे लिए और हमारा हीमोग्लोबिन, शरीर में हीमोग्लोबिन की जरूरत होता है। हीमोग्लोबिन कमी होता है तो लुकमानिया नाम के एक कैंसर बीमारी, ब्लड कैंसर बीमारी होता है। वो सब चीज क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। इसलिए अधिक ड्राई फ्रूट्स जानते हैं ना, किशमिश ड्राई फ्रूट्स होता है, अंगूर का सुखा हुआ, और हम लोग ये बेर भी सुखा कर रखे उसको खाते हैं, इमली है ना सुखा कर रखे खाते हैं। इन सभी चीजों, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी चीजों को, इसीलिए ईश्वर क्या करता है, वो तुम्हारा अन्न जल को आशीर्वाद देगा। समझ में आ रहे हैं ना, हम जो खेती करते हैं वो सब में आशीर्वाद देंगे। आप तुम्हें कहां से दूर रखेंगे, क्या से दूर रखेंगे, बीमारियों से दूर रखेंगे। देख, ये सब चीज बाइबल में बताया गया है। बाइबल को हम गहराई से पढ़ेंगे, ये सबको मिलता है। और प्रभु यीशु इसीलिए हमको स्वयं अपने बारे में भी बताता है। हमारे शरीर के लिए कुछ चीजों को जरूरत होता है, जैसे हमारे शरीर के लिए रोटी की जरूरत होता है। प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को रोटी बताते हैं। इसके लिए आप लोग सेंट यूहन्ना के सुसमाचार में आइए। सेंट यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में आए। प्रभु यीशु कहते हैं, और 35 में आइए, 6:35 में आइए। संत यूहन्ना के सुसमाचार 6:35 में पढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं। कौन है जीवन की रोटी? मैं हूं। ये जीवन की रोटी मैं हूं। ये जीवन की रोटी के हम कहां प्राप्त करते हैं? हेलो, आप लोग सब ईसाई है ना? कहां प्राप्त करते हैं जीवन की रोटी को? जीवन की रोटी का कहां प्राप्त करते हैं? प्रभु यीशु तो है, लेकिन कहां हम प्रतिदिन कहां प्राप्त, हमसे इतवार के दिन हम प्राप्त करते हैं। कहां प्राप्त करते हैं? कहां पर? मिसा बलिदान में। प्रभु यीशु क्या है? जीवन की रोटी है। इसीलिए हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, मैं वैसे तमिलनाडु से तंजावुर डायसिस कहते हैं, वहां एक कार्मल समाज है। उस कार्मल समाज में एक सिस्टर रोज नाम के एक सिस्टर है। वो सिस्टर के लिए प्रभु यीशु का 5 गांव हुआ है। 5 गांव समझते हैं क्या है वो? प्रभु यीशु का गीले से मारा गया ना, हाथ में 2 और पैर में 2 और बगल में 3 से बाला से मारा गया। एक गांव हुआ है उसी सिस्टर को। वो सिस्टर मात्र प्रतिदिन केवल प्रभु यीशु का परम प्रसाद को ग्रहण करती है। जो ईश्वर का शरीर कहते हैं ना, उसका ग्रहण करती है। उसी से उसको प्रभु यीशु उसी के शरीर में 2004 में उसको एक गांव दिया था। अभी 20 साल हो गया। अरे इस 20 साल में केवल प्रभु यीशु का रोटी और दाखरस के द्वारा ही वो जीवन जी रही है। और कभी के बार केवल पानी, वो भी नींबू पानी पीती है बस। दूसरा कोई सॉलिड आहार मतलब
जैसे चावल, रोटी, सब्जी, है ना, ये कुछ भी वो ग्रहण नहीं करती है, केवल उसी से ही जीती है। इसीलिए तो प्रभु यीशु क्या कहा, मैं हूं क्या है, जीवन की रोटी। समझ में आ रही ना। और इसी चीज को हम लोग रोज ग्रहण करने के लिए तड़पना चाहिए। इसको पाने के लिए मिसा बलिदान में हम लोग रोज गिरजाघर, अगर रोज नहीं बनता है तो कम से कम कौन से दिन, इतवार के दिन, इतवार के दिन मिसा बलिदान में जाएंगे तो हम लोग किसको ग्रहण कर सकते हैं, किसको ग्रहण कर सकते हैं, अब बोलिए ना, किसको ग्रहण कर सकते हैं, प्रभु यीशु को। किसका ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु को। ठीक है, आप लोगों के लिए हाँ काम करती है, हाँ आप लोग देख सकते हैं। हाँ ठीक है, उसका तस्वीर आप लोग को चाहिए थे, मैं मिसाल ये भाषण के बाद मैं आप लोगों को मेरे मोबाइल में है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उस शरीर में वो गाँव है, उसको मैं दिखाऊंगा। कुछ लोग जो बैकनपुर से कुछ वर्षों को पहले मेरे साथ गए थे, आपके रिश्तेदारों को, उस सिस्टर को मैं दिखाया, उनके पास लेके जाकर दिखाया, क्योंकि उसी समाज में मेरे रिश्तेदार लोग, उसी समाज में 4 लोग वहाँ सिस्टर बने हैं, इसलिए उनको देखने के लिए जाता हूँ, तो उसी सिस्टर से भी मिलकर बात करके आते हैं। और हम प्रयुक्त होने के कारण उस सिस्टर हम लोग से आशीर्वाद लेती है और बाकी लोगों को वो आशीर्वाद देती है। पुरोहित लोगों को वो आशीर्वाद नहीं देती है, क्योंकि वो जानती है हर पुरोहित प्रभु यीशु का प्रतिनिधि है ना। चलिए हम प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता जीवनदाता का गाना निकाल के गाना गाइए। सब लोग थोड़ा बढ़िया से जोरदार ताली बजा कर थोड़ा गाना गाएंगे, और पीछे का दरवाजा का भी थोड़ा खोल लीजिए, और बढ़िया से आप लोग थोड़ा सक्रिय रूप से भाग लेंगे। गाना निकालिए, खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाएंगे, ताली बजाकर हम गाएंगे। पेज नंबर बताइए। जल्दी निकालिए गाना नंबर। यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा जीवन दाता। नंबर बताइए। पेज नंबर 105, पेज नंबर 105, सब लोग निकालिए। C68 पेज नंबर 105, सब लोग गाने बजाकर गाएंगे। और आज संडे के दिन है, कुछ आवश्यक काम तो नहीं है, सब लोग ईश्वर के लिए आए हैं, गाएंगे आप लोग। हाँ गाने बजाइए। यीशु मेरा मुक्तिदाता, मसीह मेरा चरवा, अच्छा चरवा, जीवन के तो मुझे चरवा। यीशु मुझे ठहराता है, चरवा
वही गाना का दोहराइए। ठीक है, बैठ जाइए सब लोग। तो हम लोग प्रभु यीशु को हमारे जीवन के रोटी के रूप में देखे हैं। हम अपने जीवन के क्या के रूप में देखे हैं? रोटी के रूप में हम देखे हैं। और प्रभु यीशु दुनिया के लोगों में, जैसे हम लोग बहुत सारे धर्म को स्थापना करने वाले, वास्तव में प्रभु यीशु कुछ धर्म को स्थापना नहीं किया। हम लोग प्रभु यीशु को अपने ज्ञान के लिए हम बताते हैं। ईसाई धर्म को प्रभु यीशु ने स्थापना की। प्रभु यीशु कहीं भी नहीं कहा मैं एक नया धर्म को स्थापना कर रहा हूं। प्रभु यीशु को जो अन्याय बने, जो उनका शिष्य बने, वही लोग प्रभु यीशु को शिष्य होने के नाते उनके लिए सबसे पहले अंत्योक्या नाम के एक शहर में उनको ईसाई नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ईसाई नाम दिया गया। इसलिए उन लोग ईसाई बने, हम लोग सब ईसाई बने। इसलिए हम धर्म नहीं है वास्तव में, लेकिन प्रभु यीशु अन्य धर्म के जो स्थापना करने वाले या जो भी जिसको हम मुख्य व्यक्ति के रूप में हम कह सकते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो दूसरे लोग गलत समझेंगे। उन लोग कोई भी एक व्यक्ति जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने बारे में बताया, जैसे मैं हूं जीवन की रोटी, जो मेरे को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा परंतु जीवित रहेगा। इसका मतलब वही चीज को हम परम प्रसाद में, विश्व बलिदान में ग्रहण करते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसे अपने आप को एक भोजन के रूप में नहीं छोड़ के गए हैं, नहीं छोड़ के गए हैं। मात्र प्रभु यीशु हम इस दुनिया में देख सकते हैं जो अपने आप को जीवन के रोटी के रूप में प्रदान किया है, और अन्य लोग ऐसे नहीं है। और इसीलिए हम प्रभु यीशु को जितने बार हम ग्रहण कर सकते हैं उतने बार हम उसके पाने के लिए हम अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी मिसा हो रहा है, मिसा बलिदान हो रहा है, वहां हम जाने की आवश्यकता है। वहां जाकर उस मिसा बलिदान में भाग लेने की आवश्यकता है। वो जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कल्चरल कार्यक्रम चल रहा है, नाच गाना चलता है, हम गाड़ी का रोक के वहां पर जाकर उस कार्यक्रम में देखने में हम रुचि लेते हैं, समय देने में हम उत्सुक रहते हैं। लेकिन मिसा बलिदान को मैं सुबह ही मिसा बलिदान देख लिया बोलकर दूसरा मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम उत्सुकता नहीं दिखाते हैं। कलीसिया बताता है आजकल अगर किसी व्यक्ति को एक ही दिन में 2 बार या 3 बार मिसा बलिदान में भाग ले सकते हैं तो वो क्या कर सकता है? मिसा बलिदान में प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का शरीर हमें नया स्रोत बन जाता है, नया शक्ति प्रदान करता है, नया जीवन प्रदान करता है। इसलिए हम ईसाई लोग अन्य लोगों से अलग इसलिए है क्योंकि
हमें जो दिया जाता है हमारे लिए हिंदी में जो अनुवाद है, इसलिए आजकल इसको परम प्रसाद नहीं कहते हैं। ये प्रसाद नहीं है, हमारे लिए जो मिल रहा है प्रसाद नहीं है। जो हम लोग दूसरे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां भोग और प्रसाद करते हैं, वो नहीं है। ये वास्तव में क्या है? प्रभु मसीह का शरीर है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए तो हम जब सामूहिक विशाल होता है शादी वगैरह में, और हम लोग पुरोहित एक आकर दौड़ के उसको बांटने के पहले ये बताता है, जो लोग इसके लिए शिक्षा है ना, दीक्षा ग्रहण किए, केवल वही लोग इसको पाने के लिए आगे आइए, क्योंकि ये एक प्रसाद नहीं है। चलो भाई तुम भी थोड़ा ले लो और भगवान के नाम से खा लो, वो नहीं है। ये स्वयं भगवान है, भगवान के नाम से कोई चीज नहीं है, स्वयं भगवान है। उसी भगवान को हम लोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए ईश्वर का शरीर है ना, समझ में आ रहे हैं ना? इसीलिए हम लोग उसको बताते हैं, जब हम रोटी और इसको ग्रहण करने के पहले हम लोग वहां यूकरिस्टिक प्रार्थना में हम कहते हैं, ये हमारे लिए शरीर के औषधि बन जाए। मतलब औषधि मतलब मेडिसिन, समझ में आ रहे ना? जो हम लोग ग्रहण करते हैं, इसको हमारा शरीर की आध्यात्मिक औषधि के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर को चमका करने वाला चीज के रूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम जब जब हमारे लिए मौका मिलता है, हम ईसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसलिए हम प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब हम मौका मिलते हैं, हम प्रभु यीशु को हम हमारे शरीर के विटामिन गोली के रूप में, जैसे एक विटामिन गोली क्या करता है, उसमें सभी जरूरतमंद है ना चीज उसमें लगा रहता है। इसीलिए डॉक्टर बोलता है ये कैप्सूल ले ले, वो आपके लिए शक्ति प्रदान करेंगे। उससे बड़ा शक्ति, उससे बहुत महान है ना, क्रियाशील और सक्रिय बनाने वाला चीज हम प्रभु यीशु के यूक्रिस्ट में हम ग्रहण करते हैं। इसलिए जब जब हम इसको ग्रहण करेंगे, हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। अगर प्रभु यीशु हमारे अंदर विद्यमान रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। आमीन।